नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। खबरें आ रही हैं कि सर्दियों को देखते हुए चीन ने बॉर्डर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चीन ने अपने सैनिकों को तमाम तरह की सुविधाएं देनी शुरू कर दी हैं, अपनी सेना को स्ट्रेंथन करने का काम शुरू कर दिया। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर से गलवान वाली घटना को दोहराना चाहता है चीन? क्या मकसद है इसके पीछे? और ये कहा जाता है कि सर्दियों में हमारे सैनिक चीनी सैनिक के मुकाबले बहुत बेहतर काम करते हैं, क्योंकि सर्दियां उनको ज्यादा परेशान नहीं करती। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो पूरी तरह से तैयार होकर सर्दियों में जो है अपने बॉर्डर की रक्षा करते हैं। तमाम तरह की बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और न्यूज नशा के इस पैनल पे आज हमारे साथ तीन तीन फॉर्मर मेजर जनरल हैं। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा है और हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल जो कि डॉक्टर भी हैं जे.के. बंसल भी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले सर पीके सहगल सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो तैयारियां हैं, जो खबरें सामने आ रही है कि स्ट्रेंथन कर रहा है चीन अपने सैनिकों को, अपनी सेना को सर्दियों के लिए, क्या मकसद है इसके पीछे? क्या लगता है आपको? चीन साफ तौर पे जानता है कि उसके सैनिक जो है किसी भी तरह हिंदुस्तान के साथ सर्दियों में लद्दाख के इलाके में लड़ाई नहीं कर सकते। उनमें क्षमता नहीं है, उनमें दम नहीं है, उनमें हौसला नहीं है और वो सर्दी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हाई ऑल्टीट्यूड का मुकाबला नहीं कर सकते, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में काम नहीं कर सकते, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकते। इसलिए उनको तमाम सामान देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके माध्यम से उनका हौसला, उनकी तैयारी में वृद्धि हो। साथ ही साथ उसको साफ तौर पर नजर जाता है कि कोई बड़ी हरकत तो नहीं होगी सर्दियों के समय, लेकिन छोटे मोटे जो है मुठभेड़ वो हो सकते हैं। और साफ तौर पे चीन की कोशिश है कि छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहे ताकि उसकी सेना की काबिलियत जो है उसमें इजाफा हो। तो जैसा कि सर का कहना है कि चीन को पता है कि उसकी सेना में इतना दम नहीं है सर्दियों का मुकाबला करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये सब तैयारियां की जा रही हैं। और जो चीन खुद चाहता है कि छुटपुट घटनाएं वहां पे होती रहें बॉर्डर पर, जिससे चीनी जो सैनिक है उनकी काबिलियत का पता चल सके कि सर्दियों में वो किस तरह से बॉर्डर पर भारतीयों से भिड़ते हैं और किस तरह से चीनी सैनिक जो हैं सर्दियों को फेस करते हैं। हम अब रुख करेंगे मेजर जनरल एसपी सिन्हा की तरफ। सर, जो तैयारियां हो रही हैं, आपको लगता है कि जो चीनी सैनिक तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या बड़ा उद्देश्य हो सकता है और क्या जरूरत क्या पड़ गई है चीनी सैनिकों को सर्दियों के लिए तैयारी करने की? आने वाले जाड़े में चीन अपने ट्रुप्स के लिए तैयारी कर रहा है। इसका क्या माने है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो पीएलए ट्रुप्स हैं वो रेगुलर ट्रुप्स नहीं हैं। वो 3-4 साल के लिए सेना में आते हैं नौकरी करने और फिर चले जाते हैं। 3-4 साल में एक सिविलियन, एक सिपाही, एक जवान नहीं बन सकता, एक सोल्जर नहीं बन सकता। तो ये पीएलए के ट्रुप्स सॉफ्ट सोल्जर्स हैं, चॉकलेट सोल्जर्स हैं। वो -40, -30, -20 का टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए बॉर्डर पे तरह तरह की बीमारियां इनको होती है। फिर ये लोग ट्रुप्स कोलैप्स करते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो चीन इनके लिए स्पेशल टेंट्स बना रहा है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करेगा ताकि इनको बीमारी ना हो ये और जाड़े के प्रभाव से ये बच पाएँ। सवाल ये है कि टेंट में कब तक रखोगे इन ट्रुप्स को? ट्रुप्स तो बाहर आएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम, समस्या शुरू होगी। क्लोथिंग दे सकते हो, टेंट दे सकते हो, वातावरण को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो मेंटल टफनेस है, जो शारीरिक टफनेस है, वो तो नहीं दे सकते। तो इसीलिए चीन इस तरह से डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अब आते हैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। हिंदुस्तान के ट्रुप्स जो हैं वो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। वो चॉकलेट सोल्जर्स नहीं हैं, वो रेगुलर सेवा करते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हिंदुस्तान के सेना की तैयारी की बात है, तो एक तो हम लोग जाड़ा का फेस करने के लिए इन ट्रुप्स को हम लोग स्पेशल विंटर क्लोथिंग इशू करते हैं। तरह तरह के जो ड्रेस हैं, बूट से लेके कैप तक, टोपी तक, ये सब एंटी विंड, एंटी वेदर, एंटी कोल्ड, ये सब जो ये ड्रेस हैं, इक्विपमेंट हैं, स्पेशल क्लोथिंग, वो हम इनको इशू करते हैं। और इस तरह से हम उनको पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं।
स्नो स्कूटर्स को इशू किया जाता है मोबिलिटी के लिए। तो हम इनको तरफ से सक्षम करते हैं, लेकिन हमारे ट्रुप्स तो सियाचिन में कबड्डी खेलते हैं, और पीएलए के ट्रुप्स तो कबड्डी तो छोड़ो, वो तो चॉकलेट सोल्जर्स हैं, वो तो तुरंत गिर जाते हैं। तो ये फ़र्क है, हमारी तैयारी मैचिंग तैयारी है, और इसीलिए चीन घबराया हुआ है। वो जानता है कि हिंदुस्तान की सेना आर्मी बहुत ही सशक्त है, बहुत सक्षम है, उसके सोल्जर्स चॉकलेट सोल्जर्स हैं। लेकिन जब इज्जत की बात आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जी अब खाली अपनी छवि और इज्जत बनाने के चक्कर में व्यस्त रहता है। तो यहाँ बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी है। उनका कहना है कि जो आते हैं सैनिक 3-4 साल के लिए आते हैं, तैयार नहीं होते हैं, मेंटली और फिजिकली तैयार नहीं होते, चॉकलेटी सैनिक होते हैं, और ऐसे में उनको जो है क्लोथिंग दी जाती है, उनके लिए टेम्परेचर जो टेंट है इस तरह के बनाए जाते हैं कि उनको सर्दी ना लगे, लेकिन कब तक वो इस एटमॉस्फेयर में लड़ सकते हैं, उनको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार होते हैं, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है कि वो कड़ी से कड़ी जो सर्दियां होती हैं, जो टेम्परेचर जो है -50-55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, उसमें भी वो लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो चीनियों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम अब रुक करेंगे मेजर जनरल बंसल जी की तरफ, और जो डॉक्टर भी हैं। सर, आप डॉक्टर भी हैं, तो आपको लगता है कि सर्दियां जब आती हैं, जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो क्यों उससे निपटने के लिए हमको खास तैयारियां करनी पड़ती है? क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम -50 डिग्री सेल्सियस में हमारे सैनिक काम करते हैं? कौन सी बीमारियां जो है सैनिकों को घेरती हैं, और किस तरह से बचाव होता है इसका? और क्या जरूरत पड़ गई है कि जो हम देख रहे हैं कि चीनी जो सेना है वो सर्दियों से निपटने के लिए तैयारी कर रही है, तो ऐसा क्या हो जाता है सर्दियों में? भारत की सीमाएं 18,000 से लेकर 23,000 फीट की हाइट तक हैं, जहां पर टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जो कि बहुत घातक है। हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी हो जाती है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री से नीचे गिरने लगता है, और जब ये 25 डिग्री चला जाता है तो जीवन का बचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ट्रेंच फीट, चिलब्लेन, फ्रोस्टबाइट, पल्मोनरी एडीमा जैसी परिस्थितियां और बीमारियां हो जाती हैं, जिनका अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो जीवन संभव नहीं है, और डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए हमारी सेना को हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर दिया जाता है। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर ने एक बहुत ही पौष्टिक भोजन का आविष्कार किया है, जो जवानों को दिया जाता है, जो कि उसको इससे लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हौसला अफजाई के लिए एक डॉक्टर जवानों के पास रहता है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत इलाज किया जाता है। अरुणाचल में जब मैं पोस्टेड था, डॉक्टर होने के नाते से ये सब एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत हाई है, और वो हमारी सेनाओं की रक्षा करने के लिए प्रॉपर सक्षम हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है यहाँ पे मेजर जनरल बंसल जी ने, क्योंकि खुद वो डॉक्टर है, कि किस तरह से जो है ठंड के कारण -55 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर चला जाता है बॉर्डर पर, हमारा बॉर्डर इतना बड़ा है जो उन्होंने बताया, उसमें ये टेम्परेचर रहता है, उसमें हमारे सैनिकों को जो है विशेष तरह के जो खाना है, जो क्लोथिंग है, जो शेल्टर है, उसकी विशेष सुविधाएं की जाती हैं, और पौष्टिक खाना जो उन्होंने बताया कि मैसूर की लैब में बाकायदा तैयार किया जाता है, कि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है सर्दियों में, उनकी वो भरपाई करता है वो खाना। हाँ, और किस तरह से सैनिकों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है सर्दियों में, स्पेशली जो क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। ये तो बात हो गई है टेम्परेचर जो वहां पे डाउन हो जाता है। सर, अब हम चलेंगे पीके सहगल सर के साथ। सर, जिस तरह से बताया गया कि सैनिकों के खाने पीने शेल्टर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब सर्दियां इतनी पड़ती है, टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, जो इक्विपमेंट है, जैसे कि हमारे हेलीकॉप्टर है, हमारी जो आर्म्स है, वो भी कहते हैं कि फ्रीज हो जाते हैं इस टेम्परेचर में, तो उसकी देखभाल किस तरह से की जाती है बॉर्डर पर? लद्दाख जैसे इलाके में सबसे बड़ी समस्या जो सर्दियों में है, वो अपने आप को सुरक्षित और जीवित रखना है। 90% जो कैजुअलिटीज होती है वो एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से होती है, फ्रॉस्टबाइट की वजह से होती है, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस की तरह से होती है। इसलिए आपको यकीन करना है कि हमारे जो सिपाही हैं वो हर प्रकार से सही प्रकार का इक्विपमेंट, सही प्रकार का गियर उनको दिया जाए। साथ ही साथ जो इक्विपमेंट है उसको भी मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए सही प्रकार के लुब्रिकेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका इंजन ऑयल फ्रीज हो जाता है, पेट्रोल डीजल फ्रीज हो जाता है।
हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का फ्यूल फ्रीज होता है, इसलिए उनको ताकि वो काम कर सके सही प्रकार के लुब्रिकेंट्स उनमें डालने होते हैं, सही प्रकार के एंटी फ्रीज मटेरियल उनमें डालना पड़ता है ताकि वो समय आने पर हर प्रकार से काम कर सके। तो जैसा कि सर ने बताया है कि बॉर्डर पर 90% जो बीमार होते हैं सैनिक हमारे ठंड के कारण होते हैं। इतनी ज्यादा ठंड होती है और ठंड ना केवल सैनिकों को परेशान करती है बल्कि जो चीजें इस्तेमाल होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आर्म्स हैं, हमारे जो व्हीकल हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो चाहे वो जर्नल व्हीकल हो, कुछ वो जो पेट्रोल डीजल है और जो आर्म्स है वो फ्रीज हो जाते हैं, इतनी ठंड होती है तो समय समय पर उनको लुब्रिकेट करना पड़ता है। तो यहां पर बॉर्डर पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे सामने जानकारी दी है इन सब तीनों मेजर जनरल ने कि एक तो ठंड में सैनिकों को बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, उनके शेल्टर का ध्यान रखना पड़ता है, खास तरह के खाने उनके लिए होते हैं, उनकी क्लोथिंग स्पेशल होती है। दूसरी तरफ जो हमारे आर्म्स है, जो हमारे व्हीकल्स है, जो बहुत जरूरी है कि कोई भी वहां पे कोई भी अगर दुर्घटना कुछ भी अगर हमारे को भिड़ना पड़ता है, कोई दूसरा सैनिक जो है उससे आमना सामना होता है दूसरे देश के, तो ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ऐसे में इनको लुब्रिकेट करना, इनको अपडेट करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए बाकायदा सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये हमने चर्चा की। हम एक बार फिर अब मेजर जनरल बंसल जी का रुख करेंगे। सर, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे सैनिकों को और जिस तरह से कंपैरिजन हमने देखा कि दोनों देशों की सेनाओं में बहुत ज्यादा कंपैरिजन है, ये कहा गया है, अभी बताया कि जो हमारे सैनिक हैं वो ठंड ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि ज्यादा ठंड में भी रह लेते हैं, गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बरसात भी बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे बड़ी जो उनकी मेंटल और फिजिकल और एक जो इमोशनल अटैचमेंट है देश के साथ, कि देश प्रेम के साथ लड़ते हैं, जबकि चीनी सैनिकों में ये सब नहीं है। तो किस तरह से हमारा पलड़ा, जो आपको लगता है कि हमारी देश का, हमारी सेना का पलड़ा इस ग्राउंड में भारी रहता है जब वो बॉर्डर पर तैनात होते हैं? और ये बात अलग है कि जब आप बॉर्डर पर होते हैं, कुछ लड़ाइयां होती हैं, कुछ आपस में मुठभेड़ होती है, तो कभी किसी का पलड़ा भारी रहता है, कभी किसी का। लेकिन अगर टोटलिटी में देखें, जो बात सामने आई है कि हमारे सैनिक पूरी तरह से कई तरह से तैयार रहते हैं सर्दियों में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और एक भावना जो उनके अंदर होती है, देश प्रेम की भावना, उसके साथ वो लड़ते हैं। तो किस तरह से मोटिवेटेड रहते हैं हमारे सैनिक बॉर्डर पर? बहुत सी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार चीनी सेना को हाई एल्टीट्यूड वारफेयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। 98% चीनी सैनिक साउथ ईस्ट चाइना से आते हैं, जो कि हाई एल्टीट्यूड की दुर्गम परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी होने के नाते से कोई सेना में भर्ती नहीं होता, उनको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता है। उनके अंदर देश प्रेम की कोई भावना नहीं है, इसलिए 2 से 3 सैनिक रोज मर जाते हैं और 10 से 15 बीमार हो जाते हैं। उनका मनोबल खत्म है। इसके विपरीत भारतीय सैनिक बैटल हार्डन है, उनको सियाचिन जैसी दुर्गम परिस्थितियों में डटे रहने का 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। भारतीय सेना संसार में हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के लिए सबसे अच्छी है। हमारे सैनिकों के अंदर देश प्रेम भरा है और देश की सीमा पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारीगण समय समय पर सीमा का दौरा करके सैनिकों का हौसला अफजाई करते रहते हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सेना चीन से बेहतर युद्ध की तैयारी में है। अगर चीन ने कोई हिमाकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। तो सर ने भी वही कहा कि सियाचिन जैसी दुर्गम, जो कहा जाता है कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, वहां पर हमारे सैनिक डटे रहते हैं और हमारे सैनिक जो है सबसे बड़ा जो उनका हथियार है वो यह है कि देश प्रेम की भावना के साथ वो मैदान में जाते हैं, बॉर्डर पर तैनात होते हैं, जबकि चीनी सैनिकों के साथ ऐसा नहीं है। और उनको चॉकलेटी सेना का भी नाम दिया है मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने कि चॉकलेटी सेना होती है, 3-4 साल के लिए आती है, आम नागरिक होते हैं जिनको सेना में भर्ती किया जाता है, जबरदस्ती की जाती है, देश प्रेम की भावना के साथ सेना में भर्ती नहीं होते हैं, उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, उनका बैकग्राउंड इतना सॉलिड नहीं होता है। और यही कारण है कि सर्दियों में चीनी सैनिक मात खाते हैं। और जो तैयारी इस समय बॉर्डर पर हो रही है, जो खबरें आ रही है कि चीनी जो है अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है, उनको इस तरह से स्ट्रेंथन कर रहा है, उनके शेल्टर इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि वहां पे टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाए, उनकी क्लोथिंग ज्यादा हो,
लेकिन इन सब के बावजूद चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से बहुत पीछे हैं। जिस तरह की जानकारी हमें मिली है, हमारे तीनों मेजर जनरल ने दी है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आप तक उन मुद्दों पर बात करने की जिनकी जो विस्तार जानकारी है आपको मिल नहीं पाती है, और हम जानना चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक किन दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं, काम करते हैं, लड़ते भी हैं और खुश भी रहते हैं। तो ये तीनों मेजर जनरल आज न्यूज नशा के चैनल पे थे। एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप न्यूज नशा के चैनल पे आए, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेंगे और हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे अपने सैनिकों के बारे में। तो इसलिए आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।